जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा की भक्ति, श्रद्धा और साधना का विशेष समय होता है। इन 9 दिनों में भक्तजन माँ भगवती की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। सामर्थ्य अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। जिन भक्तों के पास पर्याप्त साधन और सामर्थ्य है, उन्हें चाहिए कि वे शास्त्र के अनुसार विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। समस्त पूजन सामग्री के साथ माता का पूजन करें। अगर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कोई भी भक्त मन ही मन इन सभी पूजन सामग्रियों का भाव करके माता को अर्पित करता है, तो माता रानी उसे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करती है और अपने भक्तों पर कृपा करती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा शुरू होने से पहले आपको सभी आवश्यक पूजन सामग्री इकट्ठा करके अपने पास रख लेनी चाहिए, ताकि पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कमी या कोई बाधा न आए। आप पूरे शांत मन से, एकाग्र मन से अपने ध्यान और भक्ति के साथ माता भगवती का पूजन कर सके। अब जानते हैं सामग्री क्या क्या है जो नवरात्रि पूजन में हमें चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा और माँ दुर्गा की प्रतिमा। गणेश भगवान की प्रतिमा तस्वीर नहीं हो तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर भी उन्हें भगवान गणेश का भाव करके चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। अगर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी नहीं है, वैसे तो मार्केट में बहुत आसानी से पोस्टर तस्वीर मिल जाएगी। अगर ना भी हो तो आप मिट्टी से ही माँ दुर्गा की प्रतिमा बना लीजिए। उन्हीं का पूजन करके जिस दिन विसर्जन होगा, प्रतिमा को अपने घर में ही बहते हुए जल में प्रवाहित करें या विसर्जन करके जो भी सामग्रियां हैं उनका भी विसर्जन करें। नवरात्रि के दिनों में हम कलश स्थापना करते हैं। घट स्थापना जिसको बोलते हैं, शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए जो सामग्री चाहिए उनके बारे में बताते हैं। कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी या तांबे या किसी अन्य धातु का या पीतल का कलश ले लीजिए। गंगा जल या अशोक की टहनी से जुड़े हुए 5 या 7 पत्ते, नारियल, 9 नारियल, जटा वाला नारियल जिसमें आप लाल चुनरी लपेट ले, ऊपर से कलावा बांध ले। पूजा करने के लिए आपको चाहिए नारियल के अलावा कलश के कंठ पर बांधने के लिए मोली या कलावा, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का, दुर्वा, इत्र कलश के अंदर डालने चाहिए। इसके अलावा कमल गट्टा भी बहुत से लोग डालते हैं। पंचरत्न डालते हैं। अगर जवारे बो रहे हैं तो आप जिसे आप कुछ घंटे पानी में भिगो लीजिएगा। भिगोने के बाद जो ऊपर तैरते ज्वारे होते हैं उन्हें मत बोइएगा, उन्हें आप फेंक दीजिए। फिर मिट्टी या बड़ा पात्र लेकर जो बोने के लिए माता की चौकी लगाने के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, वह है लकड़ी की चौकी। अब देखिए, आपको एक और बात बता दें, अगर आपके घर में इस तरह की कोई जगह नहीं है जहां अलग से चौकी लगाकर पूजा कर पाए, तो मंदिर में बिल्कुल सरल तरीके से आप डेली पूजा करते हैं उसी तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो माता की अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो लकड़ी की चौकी जिसे आप साफ कर ले, गंगा जल छिड़के, लाल पीला वस्त्र चौकी के ऊपर बिछाने के लिए। पीला वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए शुभ माना जाता है। पीला वस्त्र ही बिछाने का प्रयास करें। माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर माता रानी को ओढ़ने के लिए लाल चुनरी, अक्षत, रोली, चंदन, कुमकुम, ताजे पुष्पों की माला, फूलों की माला ना हो जो आप मार्केट में मिलती है, वही माला माँ को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप चाहे घी का हो या तेल का हो, घंटी, पूजा की थाली और मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा, ध्वजा, पताका फहराना चाहते हो तो मंदिर में लगाना चाहते हो, वह भी पूजा सामग्री के साथ रखें। पहले दिन की पूजा के लिए सामान्य पूजा सामग्री होनी चाहिए। गंगा जल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डाल ले, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, मिठाई, सुपारी जिसमें पान, सुपारी, इलायची माँ को भोग स्वरूप यानी तांबुल के रूप में अर्पित करेंगे। 5 सुपारी, इलायची ना मिले तो शक्कर का भोग लगा सकते हैं। पहले दिन पूजा में, क्योंकि माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, अलग से शैलपुत्री की तस्वीर की प्रतिमा ना हो तो आप दुर्गा में ही माँ शैलपुत्री का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री ना हो तो सामग्रियों में जैसे लाल चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, लाल चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, कंघी, मेहंदी, शीशा, पायल, नथ आदि सुहाग की वस्तुएं, बिछुए, कंगन, मंगलसूत्र आदि भी माता को अर्पित कर सकते हैं। नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो नवग्रह का पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप 9 छोटी सुपारियाँ लीजिए, चौकी पर ही 9 जगहों पर थोड़े थोड़े अक्षत रखकर उनके ऊपर जो सुपारियाँ है स्थापित कर ले। 9 ग्रहों का भाव करके उनके ऊपर वस्त्र रूपी कलावा, मूली अर्पित करें, उनका पूजन करें। नवग्रहों का पूजन करने के लिए चंदन,
अक्षत पुष्प जल से भरा हुआ एक छोटा सा पात्र मंदिर में डेली रखना चाहिए, जिसमें सुबह जब आप भोग लगाए तो माता रानी आपके के लिए आप जल भरकर रखें और फिर शाम को भोग लगाए। जो सुबह का जल है उसे आप विसर्जित कर दीजिए, घर के किसी पौधे में डाल दें। शाम को एक बार फिर से माता रानी के लिए चौकी पर आप रख दीजिए। जलाने के लिए धूप दीप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था कर ले। उसमें 7 लंबी बाती जो सूत की कलावे की हो, अच्छी हो। रुई की बातें अखंड जोत में जलाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जो कच्चा सूत है, कलावा है, वो लगातार जलता है और उसमें जल्दी जल्दी फूल नहीं बनता। अगर जोत में फूल बनाने लगे तो आप माचिस की तीली से सावधानी से हटा सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगियारिया जो हवन हम करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। करने के लिए एक हवन कुंड ले लीजिए, मिट्टी का पात्र लिए लीजिए, धनी का पात्र ले सकते हैं, जिसमें आप गाय के गोबर का उपला थोड़ा तोड़कर कई हिस्सों में तोड़ लीजिए। एक उपले को आप छोटा सा टुकड़ा गैस पर चूल्हे पर रखकर जला लीजिए। अच्छे से उसका धुआं शांत होने लगे, उस उपले पर आप कपूर रखें, कपूर को जलाएं। हवन सामग्री घी, कपूर, हवन सामग्री गूगल जो आदि डाल सकते हैं। इसके बाद आप घर के आसपास देवी मंदिर में भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, जिससे आप वाले जो श्रृंगार सामग्री है उनमें जो छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे में आप सामग्री अपने घर के मंदिर में भी रखें और मंदिर आसपास में भी चढ़ाएं। सुहागिन महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हो। अगर हो सके तो इन सामग्रियों को आप नवरात्रि के पहले दिन से पूजा एक ही जगह पर व्यवस्थित करके रख लीजिए, ताकि पूजा के समय कोई बाधा ना है। भक्तों, यह थी नवरात्रि पूजा की संपूर्ण पूजा विधि। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए।